हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राम जो है वो महेश से 1 रुपए में 8 पैसे की दर से एक राशि उधार लेता है और 3 साल बाद वह अदा करता है कितना 1178 रुपया। तो हमको बताना है कि जो राम महेश से राशि लिया था वो कितना लिया था। तो यहां पर देखिए 1 रुपया यानी कि 100 पैसे, 100 पैसे में 8 पैसे इसको क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। 100 पैसे में 8 पैसा जो है वो उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, यानी कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 8%। क्योंकि 1 साल में ये 8% पे करता है तो 2 सालों में 16% पे करेगा और 3 सालों में 24% पे करेगा। यानी कि अगर हम मान लें कि उसका अमाउंट जो था उसका जो प्रिंसिपल जो था वो 100 था तो उसने 3 सालों में कितना पे किया, 3 सालों में 8 + 8 यानी कि 24% इंटरेस्ट उसने पे कर दिया। यानी कि इसका टोटल अमाउंट कितना हो गया, इसका टोटल अमाउंट हो गया 124। तो ये 124 कब हुआ, जब हमारा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल जो था वो 100 था और 100 प्रिंसिपल होने पर उसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा 24। तो दोनों का सम क्या हो गया टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 1178। हमको वैल्यू किसका निकालना है, हमको इस 100 का वैल्यू निकालना है यानी कि मूलधन को निकालना है। तो इसको सोल्व करके हम लोग इजीली मूलधन निकाल सकते हैं। तो इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 6 = 12, 2 2 = 4, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5 = 10, 2 8 = 16, 2 9 = 18। अब यहां पर इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 = 6, 2 1 = 2 और ये हो गया डिवाइड 50 टाइम। अब 31 से इसको हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, वो होगा डिवाइड कितने टाइम में, तो 19 टाइम। अब 19 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 50 से, तो 90 × 50, 19 5 से क्या होता है 95, तो ये हमारा हो गया आंसर 950। देखिए ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका कहने का मतलब ये है कि ए जो है वो बी को 2500 रुपए उधार देता है 7% की दर से 4 वर्ष के लिए, और उसी समय ए जो है वो सी को भी उधार देता है। कितना उधार देता है ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, वो भी 7% के लिए, 7% के दर से 4 वर्ष के लिए। तो इन दोनों द्वारा जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है 1120 रुपया। तो आपको ये बताना है कि ए ने सी को कितनी राशि उधार पर दिया था। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, ए ने जो राशि बी को दिया है उस पर उसको कितना ब्याज मिला वो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चूंकि 1 साल में 7% ब्याज अर्जित हो रहा है तो 4 साल में कितना 28%। 28% जो है हम लोगों को मतलब ए को बी से ब्याज अर्जित होगा। तो कितने का 28%, तो 2500 का, 2500 का इसको 28% जो है वो ब्याज मिलेगा। तो सिंपली क्या करना होगा, 28 को हमको गुना करना होगा 25 से। तो देखिए 28 को गुना करना है 25 से, तो हम इसको 7 × 4 × 25 लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि 25 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100 होगा और 100 को 7 से गुना करेंगे तो 700, यानी कि 700 रुपए जो है बी जो है वो ए को देता है। तो 1120 रुपया में 700 रुपया जो है बी को, ए को किसने दिया, बी ने दिया। तो यहां पे कितना बच गया 420 रुपया। ये 420 रुपया सी के द्वारा ए को मिल रहा है। तो 420 रुपया जो है, 420 रुपया किस संख्या का 28% होगा। देख लीजिए यहां पर क्या है, सी को भी 7% के दर से 4 वर्ष के लिए दिया, यानी कि ये भी कितना दे रहा है 28% ब्याज दे रहा है। तो ये क्या है 28% के बराबर होगा आपका 420 रुपया। तो हमको निकालना कितना है 100%, हमको निकालना कितना है 100%। इसको सोल्व करिए, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 छक्के 42, 60 बार में करेंगे और ये 4 का पहाड़ा में 15 बार में कट जाएगा। 15 को 100 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1500 रुपया। यानी कि ए जो है वो सी को कितना राशि दे रहा है, ए सी को 1500 रुपए की धनराशि उधार में दे रहा है। ऊपर लिखे हुए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति 500 रुपए की राशि को 12% की दर से 4 सालों के लिए लगाता है और एक अन्य राशि, उस अन्य राशि के बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि वो अन्य राशि जो है वो कितना है। तो कोई अन्य राशि जो है वो 10% की दर से 4 सालों के लिए लगाता है। तो इन दोनों ही राशि पर जो साधारण ब्याज मिलता है वो क्या है
480 रुपया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस राशि का जो साधारण ब्याज है वो निकाल लेना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम 5, 4 और 12 इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको ब्याज मिल जाएगा। तो ये 12 पचे 60, 12 पचे 60, 60 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा। यानी कि 480 में 240 रुपए जो है वो हम लोगों को ब्याज इस 500 पर मिल गया। तो हमारा कितना राशि बच गया, हमारा बच गया 240 रुपया। अब इसी राशि पर, इस x राशि पर हमको ब्याज कितना मिल रहा है, 240 मिल रहा है। तो इस x राशि को ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये 10 चौके 40%, 10 को 4 से गुना किए तो 40%, यानी कि 240 रुपए वो क्या है, ये आपका 40% के बराबर है। 40% बराबर 240। और हमारा मूलधन क्या होता है, हमारा मूलधन हम लोग 100% मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 छक 24, 6 बार में 6 को 100 से गुना किए 600, यानी कि ये जो राशि है वो क्या है, 600 की राशि है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12,000 की राशि 10% के दर से 1 साल के लिए ब्याज में लगाया जा रहा है, और एक अन्य राशि है जिसके बारे में जानकारी नहीं है, वो 20% के दर से 1 साल के लिए लगाया जा रहा है। तो इस कुल राशि पर हमको टोटल 14% का ब्याज मिल रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग मिक्सचर ऑफ एलिगेशन से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 10%, 20% और ये दोनों का कंबाइंड रूप हमारा 14% हुआ। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो 20 में अगर हम 14 घटाते तो हमारा हो जाता है 6, और 14 में 10 घटाते तो हमारा हो जाता है 4, यानी कि 6 और 4 के अनुपात में हम लोगों को ये राशि मिल रही है। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 तिया 6, 2 दूना का 4, यानी कि पहला राशि 3 है तो दूसरा राशि क्या है, 2 है। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 बराबर कितना है, 1200, 3 बराबर 12 कितना है, 12,000 है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4,000, यानी कि 1 बराबर 4,000। तो पहला राशि है 3 और दूसरा है क्या, 2, 3 और 2 5, तो 5 को गुना करना हो कितना से, 4,000 से। तो ये हो गया हमारा 5 के 20, यही है हमारा आंसर। ऊपर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैंक में एक राशि जमा किया गया जिस पर हमको 5% का ब्याज मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद ये जो 5% का जो ब्याज बैंक हमको दे रहा था वो अब क्या किया, ब्याज की दर को घटा दिया, यानी कि वो 4% कर दिया। तो जो व्यक्ति बैंक में पैसा जमा किया वह चाहता है कि पहले उसको जितना ब्याज मिलता था अब भी उसको ब्याज उतना ही मिले। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ा, 2,000 रुपये बैंक में और जमा करना पड़ा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है दोनों ही केस में क्या है, सेम आ रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गिवन है तो हमारा प्रिंसिपल का अनुपात जो है, यानी प्रिंसिपल का जो रेशियो वो क्या हो, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यानी कि ये राशि जो है प्रारंभ में 4 था राशि, अब हमको अब हमारा बैंक में कितना राशि हो गया, 5 हो गया। मतलब पहले हम लोग 4 यूनिट जमा किए हुए थे, क्योंकि हमको ब्याज पहले जितना ही चाहिए तो हमने 1 यूनिट और जमा कर दिया। तो 1 यूनिट का मान कितना के बराबर है, 2,000, यानी कि 1 बराबर क्या है, 2,000 है। हमने प्रारंभ में कितना जमा किया था, तो 4 यूनिट जमा किया था, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 8,000। यानी कि हमने प्रारंभ में 8,000 रुपए जमा किया था, ब्याज की दर को 1% घटा दिया गया, यानी कि 4% कर दिया गया। तो हमने और क्या किया, और 2,000 जमा कर दिया। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए क्या है, 1 साल का ब्याज हम लोगों को मिल रहा है। तो शुरू में हमारा राशि कितना था, 8,000 था, और ब्याज का दर कितना था, 5%। तो 80 गुना 5, ये कितना हो गया, 400 रुपया। अब क्या हुआ है, ब्याज का दर घट करके कितना हो गया, 4% हो गया, और राशि कितना हो गया हमारा, 8,000 पहले था, 2,000 हमने और जमा किया, कितना हो गया, 10,000। तो 10,000 को हमको गुना कितना करना होगा, 400 से गुना करना, सॉरी 100 से गुना करना होगा। तो 4 को 100 से गुना करने पर क्या आ जाएगा, 400। देख लीजिए प्रारंभ में भी सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 400 था, अभी 400